अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। पीछे हमने वीडियो बनाई कि भाई कैसे दुबई का 2 साल का वर्क वीज़ा हासिल किया जा सकता है। डिफरेंट ऑप्शंस हमने डिस्कस की थी। उम्मीद है आपने वो वीडियो देख ली होगी। उसके बाद बहुत सारे लोग अब एक और सवाल कर रहे हैं कि सर ये मिशन वीज़ा क्या है। हमें एक एजेंट हजरात बता रहे हैं कि आप मिशन वीज़ा लेके दुबई आ सकते हैं। भाई बात सुनो, मिशन वीज़ा लेके वाकई आप दुबई आ सकते हो। और पहली बात, मिशन वीज़ा कोई नई चीज़ नहीं है, ये ऑलरेडी यूएई की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके पास ऑलरेडी ये वीज़ा की प्रोविजन मौजूद है। लोग पहले भी लगवाते हैं ये वीज़ा क्या है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितना इसका फीस स्ट्रक्चर है, क्या इसकी ड्यूरेशन है, सब कुछ आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या अगर आप फेसबुक या टिकटॉक पे देख रहे हैं और फॉलो नहीं किया तो भाई कर दो, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि आपको नाम से पता है, मिशन वीजा, मिशन मतलब किसी मिशन के लिए जो भी बंदा हायर किया जाएगा वो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए किया जाएगा। सबसे पहले इसकी ड्यूरेशन देख लेते हैं भाई। ये 3 महीने का यानी कि 90 डेज का ये वीजा है और सिंगल एंट्री वीजा है। इस वीजे पे अगर आप आते हैं तो आप एक ही बार एंटर होंगे और अगर आप एग्जिट कर जाते हैं तो दोबारा आप नहीं इस वीजे पे आ सकते। उसके बाद एक्सटेंड हो सकता है, यस, इन सर्टन सर्कमस्टांसेस, और ये यूएई गवर्नमेंट पे है कि वो इसे एक्सटेंड करती है या नहीं करती। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या इस वीजे पे आप दुबई में आके अपने आप को एक रेगुलर 2 साल के वर्क परमिट पे कन्वर्ट कर सकते हैं? जवाब है जी नहीं, ये कन्वर्टेबल वीजा नहीं है। तो भाई अब मुझे फिर ये बताएं, अगर ये कन्वर्टेबल वीजा नहीं है तो आपको 3 महीने के लिए वीजा लेके आने का क्या सवाब मिलेगा? उसके बाद अभी मैं फीस स्ट्रक्चर पे भी आऊंगा। पहली बात, कौन लोग, ये लोग जो हैं वो किनको जरूरत पड़ती है ये मिशन वीजा की? भाई देखो, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं दुबई के अंदर और एग्जीबिशंस होती हैं। आपको पता है, मैं भी यहीं पर होता हूँ और आपको पता है कभी चाइना की एग्जीबिशंस हो रही हैं, कभी क्रिप्टो ब्लॉकचेन हो रही है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। और इसके अलावा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे ग्लोबल विलेज लगता है और बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। तो इन्हें स्पेशल उसी नीश के बंदे, मतलब ऐसे लोग चाहिए होते हैं लोगों को जो कि स्पेसिफिकली उसके अंदर एक्सपर्ट होते हैं, उनकी एजुकेशन भी उससे रिलेटेड होती है। अब पहले हम इस चीज़ की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे अभी रिक्वायरमेंट भी नजर आ जाती है और मैं भी यहाँ पर स्क्रीन से पढ़ पढ़ के आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि भाई इसकी रिक्वायरमेंट क्या और क्या आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं, क्या आपको ये वीज़ा अप्लाई करना है या नहीं। यहाँ पर देखते हैं जी। फॉर द एम्प्लॉयर, मतलब जिसने आपको बुलाना है, उसको क्या क्या चीज चाहिए? अ कॉपी ऑफ योर कंपनी ट्रेड लाइसेंस उसको जमा करवाएगा, उसका लेबर कार्ड एक्टिव होना चाहिए और उसको मोहरे की अप्रूवल चाहिए, इंक्लूडिंग कोटा अप्रूवल फॉर द पोजीशन। ये स्पेशल मोहरे की अप्रूवल क्यों चाहिए? क्योंकि उसने बताना है गवर्नमेंट को कि मुझे ये बंदा लाजमी चाहिए, क्योंकि इसके पास जो स्किल है वो स्किल का बंदा इस टाइम मुझे यूएई में नहीं मिल रहा। अब वो लोग जैसे कि आप और मैं जिन्होंने ये वीजा अप्लाई करना है फॉर द एम्प्लॉयज, उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है? नंबर 1, वैलिड पासपोर्ट चाहिए, सबके पास होगा। अब मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, वो भी मसला नहीं है, वो भी आप लोग ऑलरेडी करोगे। नहीं करोगे तो जब यहाँ पर आप दुबई के अंदर आते हो तो यहाँ पर आपका मेडिकल होता ही है। उसके बाद आ जाता है एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स एज रिक्वायर्ड फॉर द रोल। अब यहाँ पर जब आप मोहरे से अप्रूवल ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए जो कि खास किस्म का सॉफ्टवेयर रन करता है और वो यूएई में इस तरह के लोग अभी उन्हें नहीं मिल रहे और आपको लिमिटेड एक फंक्शन, एक आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो 1 महीने का, 2 हफ्ते का, 4 हफ्ते का, उसके लिए आपको बंदा चाहिए। तो आप उसको किसी दूसरे कंट्री से जहाँ का वो स्पेशलाइज्ड है वो बुला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ताइक्वांडो की बात करें तो ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स है, उसमें बहुत सारे गैजेट्स और इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। वो इक्विपमेंट्स ज़्यादातर कोरिया से आते हैं। तो जब वो कोरिया से आए हैं तो उसको ऑपरेट करने के लिए जो उसका ऑपरेटर होते हैं वो भी आपको कोरिया से समटाइम्स चाहिए होते हैं। ये मैंने एक छोटी सी मिसाल दी है। इस तरह कोई लाइक मशीनरी की एग्जीबिशन हो रही है, उस मशीनरी की डेमो करनी है ड्यूरिंग एग्जीबिशन, तो आपको टेक्नीशियंस चाहिए स्पेसिफिकली उस कंट्री से। तो आप उसके लिए एक स्पेसिफिक मिशन के लिए आप उस बंदे को बुला रहे हो। अब जब आप ये कह रहे हो कि मुझे इस मशीन का ऑपरेटर चाहिए, तो जाहिर बात है उस बंदे के पास उस मशीन को यूज करने की एजुकेशन होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। वो बताएगा कि यार मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, वॉट एवर जिस मिशन के लिए वो आ रहा है। सो ये चीजें आपको सिंपल सिर्फ चाहिए, कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं चाहिए। लेकिन मसला ये है कि ये वीजा आप लेके करोगे क्या? यहाँ पर आके 3 महीने बाद आपने वापस ही जाना ना भाई। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा। आप रिकमेंड क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि अब हम आ रहे हैं आगे इसके फी स्ट्रक्चर की तरफ और यहाँ पर आगे आप इसका फी भी स्क्रीन की तरफ देख सकते हैं। मैं यहाँ से इसकी फी भी ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको इसका भी स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। सबसे पहले जो मोहरे की एप्लीकेशन की फीस है 100 से 300 दिरहम में डिपेंड करता है मिशन क्या है। गवर्नमेंट की वीजा फीस आ जाती है 5000 से
सॉरी 500 से 600 दिरहम, ठीक है जी। उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट आ जाता है जिसकी अमाउंट है 3000 दिरहम, मेडिकल टेस्टिंग एंड इंश्योरेंस 1000 से 1500, और टोटल टिपिकली 3000 से 5000 लग जाता है एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड सर्विस फीस। अब मुझे एक बात बताओ, इतना खर्चा करके आप 3 महीने का वीज़ा खरीदोगे? और मज़े की बात है, बहुत सारे एजेंट हज़रात पूरे 2 साल के वर्क वीज़े की फ़ीस चार्ज करके, यानी कि कोई 10,000 कोई 12,000 चार्ज करके 3-3 महीने का वीज़ा बेच रहा है। क्योंकि मासूम लोगों को यही नहीं पता, उन्हें बस ये होता है कि पानी किसी तरीके से दुबई ले आओ। वो बेचारे क्या करते हैं, 3 महीने का वीज़ा लेके आ गए और यहाँ पर आके उन्हें पता लगता है कि भाई ये तो कन्वर्टेबल ही नहीं है। ना इस पे एनओसी मिलता है कि मैं पार्ट टाइम कोई और जॉब कर सकूँ, कुछ भी नहीं है। मैंने आपको ये बता दिया कि ये मिशन वीज़ा की सारी तफ़सीलात हैं। अब ये आपने खुद देखना है, क्या ये आपके ऊपर एप्लीकेबल है? क्या वहाँ पर कोई कंपनी मौजूद है जो आपको बुलाना भी चाहती है या नहीं बुलाना चाहती? बाज़ औक़ात बहुत सारे मेरे यहाँ पर कनेक्शंस होते हैं कि सर मेरा जेन्युइन काम है वहाँ पे एक मेरे जानने वाले हैं कि सर वो एलजी की कंपनी का एक हेड ऑफ़िस है, वो मुझे अपने वो टेक्निकल टीम के लिए वहाँ पर बुलाना चाह रहे हैं, पर वीज़े नहीं लग रहे सर, क्या करें? तो भाई वो ये वाली कैटेगरी के थ्रू आ सकते हैं, वो अपनी कंपनी को कह सकते हैं कि भाई मिशन वीज़ा निकाल दो, 3 महीने का मैं आता हूँ, काम करके वापस चला जाऊँगा। फिर आपको ज़रूरत होगी फिर मुझे बुला लेना मिशन वीज़ा पे। वो बड़ी कंपनीज़ होती हैं, उनके लिए ये फ़ीस अफ़ोर्ड करना कोई मसला नहीं होता। लेकिन आम बंदा जो सिर्फ़ इस चक्कर में जा रहा है, बस एक बारी मैनू दुबई भेज दो। भाई दुबई ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पर आप इल्लीगल रह सकते हो। अभी पिछले दिनों एमनेस्टी स्कीम बनाई, उन्होंने सारे इलीगल लोग बाहर भेजे, और मैं कभी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि यार आप इस तरह के शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस लेके यहाँ पर आओ। वर्क वीज़ा के डिफरेंट सॉल्यूशंस हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे, आप वो वीडियो जाके देख लो ताकि आपको पता चले कि यार और कौन सी जेन्युइन ऑप्शंस है। ये वीज़ा जेन्युइन है, इसमें कोई दो राहें नहीं है, और ये बड़ा पुराना चलता आ रहा है, ये कोई आज लॉन्च नहीं हुआ। बराए मेहरबानी थोड़ा सा रिसर्च करें, फिर किसी को अपना कीमती मेहनत से कमाया हुआ पैसा पकड़ाएं। कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम प्लान कर रहे हैं कि हम दुबई वीज़ा से रिलेटेड एक सेशन करें, ऑनलाइन सेशन ही होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो ऑलरेडी आपको नोटिफिकेशन भी उसका आ जाएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।